क्या कोई अपनी नौकरी, जॉब से इतना प्यार कर सकता है कि वो दुनिया छोड़ने के बाद भी वो दुनिया छोड़ जाए लेकिन उस जगह को ना छोड़ पाए? नहीं है समझ में? क्या कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपनी जॉब से इतना प्यार कर सकता है कि वो दुनिया छोड़ के चला गया लेकिन दुनिया छोड़ने के बाद भी अपनी जॉब को नहीं छोड़ पाया, जिस जगह वो नौकरी करता था उसको नहीं छोड़ पाया? नहीं ना? तो सुनिए इस कहानी में। तो हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल NCR हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहाँ से लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचनी जैसी घटनाओं को कहानी का रूप देकर आप तक लेकर के आता हूँ। अगर आप किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो या कोई हॉरर एक्सपीरियंस किया हो तो आप अपनी कहानी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सअप के माध्यम से भेज सकते हो। हम आपकी कहानी को यहाँ से जल्द लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेहुल और आरव, ये कहानी दो दोस्तों की कहानी है, मेहुल और आरव की। तो ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। यूँ बोले कि लंगोटिया यार, एक साथ ही पढ़े हैं और अड़ोस पड़ोस में दोनों रहते हैं, पास पास घर है। तो दोनों का एक सपना होता है छोटा सा, नैनीताल घूमने का। अब दोनों के दोनों बचपन से कहते हैं कि भाई नैनीताल घूमने चलेंगे। वो कहते हैं हाँ भाई नैनीताल जरूर चलेंगे। अब घर वाले नैनीताल जाने ना दे कि बच्चे हैं, नैनीताल कैसे जाओगे घूमने, कभी जाएंगे तो देखेंगे। अब मेहुल हालांकि जो है काफ़ी रिच फैमिली से आता है, तो नैनीताल ये कई बार घूमने गया था। तो मेहुल ही आरव से बोलता है कि यार वहाँ पे इतनी अच्छी जगह है, ऐसी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी के ऊपर होटल बने हैं और बड़ा मज़ा आता है, हम दोनों जाएंगे यार कभी घूमने। तो आरव भी एक दो बार गया था पेरेंट्स के साथ। तो आरव भी बोलता है हाँ मैं एक दो बार मैं भी गया हूँ, तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन हम ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए, तो यार हम खुद जाएंगे तो बड़ी मस्ती करके आएंगे। अब घर वाले बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग चले जाना, लेकिन पहले इंटर कर लो। अब ये लोग बोलते हैं कि इंटर तो अभी तो बहुत समय पड़ा है, कि हाँ बेटा इंटर कर लो। अब धीरे धीरे बातें आती होते होते अब ये इंटर में आ जाते हैं। देखो इंटर में आ जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं, इनके फैमिली वाले बोलते हैं कि ठीक है 90% नंबर ले आओ और चले जाओ घूमने। अब ये बड़े परेशान, यार ये तो बड़ी अजीब सी शर्त हो गई। अच्छा, आरव पढ़ने में कमज़ोर था, मेहुल पढ़ने में थोड़ा अच्छा था। अब आरव मन मन में बोलता है कि यार मेरे तो 50% आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, और मेहुल यार तू तो पढ़ने में ठीक है, मेरा क्या होगा? वो बोलता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं आरव, हो जाएगा। अच्छा, कमाल की बात यह है कि दोनों जो है शिव जी के भगत थे, भोलेनाथ के भक्त थे दोनों के दोनों। अब आरव जो है, आरव थोड़ा ज़्यादा बड़ा भक्त था। तो होता क्या है कि मेहुल और आरव दोनों का रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद होता क्या है, अब उसमें आरव के नंबर जब 85% आ जाते हैं तो आरव जो है अपने आप पे भरोसा नहीं होता उसे कि ये मेरा रिजल्ट है किसी और का है। वो बार बार आंखों को मल के देखता है, और मेहुल के नंबर 78%। बल्कि मेहुल पढ़ने में बहुत ज़्यादा था, आरव थोड़ा शैतान था, लेकिन जो है मेहुल पढ़ने में बहुत हाई था। अब मेहुल जो है सोच सोच के परेशान कि आखिर ये हुआ क्या। और दोनों एक दूसरे की तरफ देख करके हंसे भी। बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों के दोनों। हालांकि मेहुल बहुत खुश था, आरव के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। उसे अपना थोड़ा दुख था, लेकिन उसके लिए, आरव के लिए बहुत खुश था वो। चलो जी, नंबर आ जाते, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। घर वाले भी वो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, चलो भाई अच्छी बात है। अब कुछ समय बाद दोनों की जो प्लानिंग होती है, अब ये लोग गाड़ी लेकर के अपनी, और दोनों के दोनों निकल लेते हैं नैनीताल के लिए। अब होता क्या है, ये दोनों जब नैनीताल के लिए जाते हैं, जा रहे होते हैं नैनीताल के लिए, तो ये होटल बुक कर लेते हैं
पहले ही, जब ये पहले ही होटल बुक कर लेते हैं ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, तो ऑनलाइन होटल बुक कर लेते हैं, और ऑनलाइन होटल बुक करने के बाद वहाँ पहुँचते हैं, ये आराम से पहुँचने के बाद वहाँ जाते हैं, अपना बैग वगैरह रखते हैं, चाबी लेते हैं नीचे से, ऑलरेडी पहले से बुक था होटल, तो जा करके और नाश्ता वगैरह कुछ करके, और ये थोड़ा आराम करने के लिए आराम करते हैं। आराम करने के बाद ये निकल जाते हैं घूमने के लिए कि चल यार घूमने चलते हैं, फटाफट फ्रेश व्रेश हो लिए, अब घूमने चलते हैं। अब होता क्या है, ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं, ऊपर जाते हैं घूमने। तो इनका जो होटल था वो होटल वाले बोलते भी हैं, इनको बताते हैं कि अभी जो है ऊपर प्रॉब्लम चल रही है, तो पहाड़ जो है नीचे धंस रहा है, तो ऊपर लैंडस्लाइड हो रहा है, तो आप ज़्यादा ऊपर मत जाइएगा। अब ये दोनों कहाँ ही मानने वाले थे, बचपन का सपना था घूमने का, तो भैया कहाँ मान रहे हैं। जब तक पूरे खुरापात ना कर लें तो जब तक कहाँ चैन मिलेगा इनके मन को। दोनों एक से थे, दोनों खुरापाती थे। अब दोनों के दोनों भाई सबसे ऊपर चलना है, वो उसका भी गुरु कि हाँ भाई मैं भी चलूँगा, सबसे ऊपर ही चलना है, चलो। तो वो कहते हैं कि देखते हैं कौन कितना ऊपर घूमता है जा कर के। अब दोनों को दोनों भैया ऊपर पहुंच जाते हैं। अब जहाँ तक इनकी गाड़ी जाती है वहाँ तक ये लोग जाते ही जाते हैं। अब ये घूम फिर करके बहुत मस्ती करते हैं और अपने होटल के लिए वापस आ रहे होते हैं। और वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में सच में ही पहाड़ टूट जाता है, धंस जाता है, यानी कि लैंडस्लाइड हो जाता है। अब ये लोग बड़े परेशान। अब ये वहाँ पता करते हैं, जो वहाँ पे मशीन वगैरह लगी हुई थी, जेसीबी लगी हुई थी उन्हें हटाने के लिए। अब ये लोग जो है जाके पूछते हैं कि भाई ये कब तक होगा रास्ता क्लियर। वो कहते हैं कि बाबूजी ये तो रास्ता तो इसमें तो सुबह हो जाएगी क्लियर होने में। अब ये बड़े परेशान कि यार हम क्या करेंगे। वहाँ एक बुजुर्ग से अंकल होते हैं, ये बोलता है अंकल यहाँ कोई होटल है रुकने के लिए। कि भाई दोनों प्लानिंग करते हैं कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे किसी होटल में रुक जाते हैं, अपने होटल में सुबह चले जाएंगे, अब क्या ही कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों जो है एक दूसरे की तरफ देख करके फिर हंसते हैं, मतलब पूरी मस्ती करते हैं दोनों। तो उसके बाद ये चले जाते हैं। वो बोलते हैं, अंकल बोलते हैं कि हाँ ठीक है पास में होटल है चले जाओ, और बता देते हैं इस तरीके का बहुत पुराना होटल है, और एक होटल पहले भी है लेकिन उसमें मत जाना जो खंडर पड़ा है, कभी उसमें टूटे हुए में चले जाओ, और उससे आगे जब जाओगे तो वो रास्ता बता देता है ऐसे ऐसे करके। वो कहते हैं ठीक है ठीक है। तो वो इनको फिर रोकता है कि अरे बेटे रुको। अभी रुक जाते हैं कि हाँ अंकल क्या हुआ। वो बोलता है बेटे सुनो, ज़्यादा किसी से फालतू बात वगैरह मत करना, तुम यहाँ पे नए हो। बता देते हैं कि ऐसे से हम घूमने के लिए आए और ये ऐसे से हो गया। और बेटा यहाँ पे ना थोड़ा जो है अब पता नहीं बेटे तुम मानते होगे नहीं मानते होगे, यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव एनर्जी और इसका भी पहाड़ी इलाका है, तो थोड़ा संभल के रहना। वो कहता है ठीक है अंकल कोई बात नहीं। अब ये आगे जा रहे होते तो वो बोलता है, मेहुल बोलता है आरब ये क्या बोल रहे थे। आरब बोलता है कि ये बोल रहे थे कि यहाँ पे भूत प्रेत है। और वो हंसता है जोर से, भूत प्रेत, अच्छा अरे भाई तो भूत प्रेत तो हमें भी मिल जाए, देख लो इनविटेशन दे रहा है, खुद बुला रहा है उनको बोल करके कि भूत प्रेत तो हमें भी दिख जाए। और ये तो भैया ये ना दिखे तो ऐसा कैसे हो जाएगा। अब ये जा रहे होते तो इन्हें लगता है कि हमारी गाड़ी के आगे कोई बीच उसमें खड़ा है, बल्कि होता कोई नहीं है। ये इनका एक वहम कह लो या कोई छलावा कह लो या कोई छल कह लो, क्योंकि छलावा ही छल करता है, ये मैं अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहा हूं कि वो छलावा होगा। तो ये बीचों बीच ये बहुत जोर से ब्रेक मारते हैं, और जब ब्रेक मारने के बाद जो है गाड़ी का जो टायर है, गाड़ी के टायर जो है बहुत दूर तक घिसट के जाते हैं, और ये बिल्कुल थोड़े से बचते हैं।
वरना अगर थोड़ा सा और होता तो इनकी गाड़ी टक्कर खा के और हो सकता है खाई में गिर जाती। अब ये मतलब गाली दे के बोलते हैं, गाली देते हैं, मैं यहाँ से तो नहीं दूंगा तो ये गाली दे के बोलते हैं बाहर निकल के। अब देखते हैं, और जब ये उस माँ बहन की गाली देते हैं उधर कोई नहीं। कहते हैं यार था तो सही कोई ना कोई। बोलते हैं यार अंधेरा और हो गया और चारों तरफ दिखाई और नहीं दे रहा कौन क्या कैसे है। अब ये फिर जो है फिर चलते हैं तो इन्हें ऐसा ये बताते हैं, हमें ऐसा फील हुआ कि जैसे कि शायद हमारी गाड़ी में बहुत वजन बढ़ गया और हमारी गाड़ी जो है खिंचाव महसूस कर रही है। तो हमने सोचा शायद टायर पंचर तो नहीं हो गया। अब ये देखते हैं, देखने के बाद जो है पीछे कि टायर तो सही है। अब जब टायर सही है तो ये बोलते हैं यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, गाड़ी भी प्रॉब्लम कर रही है यार, गलती तो नहीं कर दी हमने इतनी ऊपर आकर के। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं यार, पागल है क्या गलती कर दी ऊपर आ गए, चल चलते हैं। तो अब ये चलते हुए जाते हैं तो इन्हें सामने थोड़ी सी दूरी पे इन्हें कुछ लाइट चमकती दिखती है। अब ये बोलते हैं यार कुछ लाइट सी चमक रही है, क्या है। अब ये उस लाइट की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि चल के देखें यार शायद कोई घर है या क्या है। तो एक कच्चा रास्ता होता है। अब ये उस कच्चे रास्ते पे चले जाते हैं और ये बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। इन्हें बोला भी था उस अंकल ने कि इधर उधर मत जाना, बस सीधे चलते जाना है मेन रोड पे। लेकिन ये उस तरफ मुड़ जाते हैं। मुड़ने के बाद और उस कच्चे रास्ते पर, अब ये ज़्यादा दूर आए नहीं थे, लेकिन जब ऐसी शक्ति होती है ना, जब नेगेटिव एनर्जी कोई भी अगर जब चाहती है और उनको दिल से पुकारते हैं, कुछ लोग दिल से पुकारा था ना, दिल से इन्होंने, तो वो अपने आप ना समय लगा देती है ऑटोमेटिक। तो इन्हें ऐसा सबको ऐसा फील होता है, वो फील करा देते, जो वो चाहेंगे ना वो फील करा देंगे। नेगेटिव एनर्जी जो चाहेगी आपसे वही फील करवा देगी, आपको वही फीलिंग आ जाएगी, फीलिंग सेम आएगी जो चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आपको लगे समय हो रहा है ज़्यादा, तो वो समय हो रहा है भाई साहब, दिन में रात करा दे वो तो, ये तो खैर मामूली सी बात थी। अब ये दोनों जो है चले जाते हैं। जाते हुए देखते हैं कि ये कोई होटल है और बना हुआ है और अच्छी तरीके से जगमगा रहा है। वो वहाँ पे पहुँचते हैं, गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी रोकने के बाद बाहर निकल के जैसे ही होटल में एंटर होते हैं तो वहाँ पे रिसेप्शन पे उनका वेलकम होता है कि वेलकम सर, आइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। वो बोलते हैं जाहिर सी बात है होटल में आए तो यार कमरा ही चाहिएगा हमें, भाई कमरा दे दो, कमरा चाहिए। वो कहते हैं कि एक रूम दे दो, डबल बेड का एक रूम दे दो हमें। वो कहते हैं सर सॉरी सर, डबल बेड का रूम तो नहीं है अवेलेबल, और हमारे यहाँ आपको या तो सिंगल का मिल जाएगा या सिंगल के आप दो ले लीजिए। वो कहता है यार डबल का एक नहीं मिलेगा। नहीं सर, डबल का एक तो नहीं मिलेगा क्योंकि खाली नहीं है अभी। फिर वो बोलते, आरब बोलते हैं ठीक है यार दो ही ले लो, कोई बात नहीं। तो कहता है ठीक है, एक काम करो, एक साथ डबल रूम दे दो। वो कहते हैं सर एक साथ भी रूम खाली नहीं है। कहते यार ये होटल है क्या है, एक साथ भी रूम खाली नहीं है। तो वो साइड में ले जाके आरब बोलता है मेहुल से, मेहुल यार एक ही होटल मिला है, यही बड़ी मुश्किल से, और रात हो रही है बहुत ज़्यादा, अगर इसने मना कर दिया तो कहाँ जाएंगे यार, मतलब बदतमीजी से बात मत कर, पता लगा है कि यार यहाँ के लोग जो है अजीब होते हैं, लड़ाई वड़ाई हो जाए तो सही नहीं है यार, तो लड़ मत भाई, प्यार से काम निकालने यार। तो वो बोलता है ठीक है जो यार मैं प्यार से ही बोल रहा हूँ, मैं कौन सा वो बोल रहा हूँ यार, वो जैसा बोल रहा है वैसा कर, कोई बात नहीं। वो बोलता है सर दो सिंगल रूम मिल जाएंगे आपको, 302 रूम नंबर और 312 आप ले लीजिए, आमने सामने है बिल्कुल। 302 है, 302 के अपोजिट साइड में जो रूम पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक बीच में एक गैलरी है और लाइन से 302, 303, 304 ऐसे रूम बने हुए हैं, घूम फिर के 312 302 के सामने आ रहे हैं। दोस्तों रूम नंबर के नाम चेंज हुए हैं, और मैंने होटल का नाम भी नहीं लिया है वरना प्रमोशन हो जाएगा उसका। तो होता क्या है, उसके बाद वो कहते हैं ठीक है भाई 302 312 हो गए, और वो जाते हैं 302 में वो पहुंचता है, 302 मेहुल ले लेता है और 312 आरब ले लेता है। और वो जैसे ही अपने होटल में पहुंचते हैं, ऊपर चलते चलते सेकंड फ्लोर पे वो होता है। सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद
उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे सुनसान पड़ा है, कुछ भी नहीं है, खाली है। मेहुल बोलता है आरव से कि आरव देख यार, यहाँ पे तो कितना सन्नाटा है, कितना सुनसान पड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक इंसान भी होगा। वो तो कह रहा था कि हमारे होटल में जगह नहीं है बिल्कुल भी, सारे कमरे बुक है। यार भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है होटल में कोई भी ना हो इसमें, ये तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। आरव बोलता है यार मेहुल छोड़ ना, तू भी पता नहीं कौन सी बातों को लेकर के बैठ गया, तेरे दिमाग में भी वही चल रहा है, छोड़ ना यार उस बात को। यार चलते हैं, छोड़ अपना, कुछ मंगाते हैं यहाँ से, कुछ खाते पीते हैं और सोते हैं फिर। तो दोनों रूम देखते हैं, सेकंड फ्लोर पर रूम होता है, आमने सामने दोनों के रूम है, दोनों चलते हैं। तो आरव पहले अपने रूम को खोल लेता है, तो आरव पीछे से बोलता है कि मेहुल सुन यार। बोलता है मेहुल हाँ बोल क्या हो गया। यार आजा एक काम करते, कुछ खा पी करके उसके बाद तू अपने रूम में चला जाना, इतने। वो कहता हाँ यार चल ठीक है। तो दोनों इतना एक ही रूम में बैठ जाते हैं, दोनों एक ही रूम में बैठने के बाद अपना वो कहते हैं कि यार चल एक काम करते हैं, इससे पूछ ले कुछ हो तो इसके पास मंगा लेते हैं। वो कहे यार तुझे लगता है, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ होगा, फिर भी यार एक बार पूछने में क्या ही जा रहा है, पानी वगैरह तो यहाँ पे रखा ही है। वो क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन में देखते हैं कि कभी डेंटॉल आ रही है कभी जा रही है। यार फ़ोन डेड है या ऐसे ही है, वो देखते हैं। तो वो बोलता है कि यार फ़ोन कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा, अब क्या करें यार, इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि काम कर, फ़ोन को स्पीकर पे रख दे, स्पीकर पे देख। और वो थोड़ी देर स्पीकर पे रखते हैं तो उसमें डेंटॉल आ जाती है, तो वो नीचे को वो करते हैं लेकिन डेंटॉल चली जाती है दोबारा से। कुल मिला के कहने का मतलब है कि फ़ोन डेड होता है एक किस्म से उस वक्त। तो वो बोलते हैं कि यार चल नीचे चलते हैं। वो तो आरव के मन में आता है कि कहीं यार ये फिर लड़ ना पड़े यार किसी बात पे, कहीं ऐसा ना हो कि अब के पता लगे रात भी जो है बाहर ही ठंड में काटनी पड़ रही है गाड़ी में लोड कर बैठ करके, और जानवरों का और खतरा है। तो वो बोलता है नहीं यार एक काम कर, हमारे बैग में जो है स्नैक्स भी रखे हैं और सैंडविच वगैरह बैग में रखे हुए हैं, पैटीज़ है, एक काम करते, पानी तो है ही यहाँ पे, पानी की बोतलें वहाँ पे रखी हुई थी, तो यार ये खा लेते हैं, ये खा करके और सो जाते हैं। कोई बात नहीं, सुबह यार जल्दी उठ कर निकल लेंगे, 4-5 बजे अपना आराम से निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपने होटल चले जाएंगे, वो साफ तो हो ही जाएगा। बता रहे थे कि वो 3-3:30 बजे तक साफ हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, तो अपने होटल में जाएंगे फिर। अब रात की बात है यार, कोई बात नहीं है। वो भी मान लेता है उसकी बात को, ठीक है। अपना थोड़ा बातें करते हैं, 1-1.5-2 घंटे उसमें रुकते हैं, जो भी उनके पास खाने पीने सैंडविच वगैरह पैटी जो भी थी उनके पास वो खा लेते हैं, और पानी वानी पी कर वो अपना कहता है कि ठीक है भाई अब बहुत ज़ोर से नींद आ रही है मुझे। आरव बोलता है कि यार या तो तू यहीं सो जा। कह रहा नहीं यार सो नहीं पाएंगे, सिंगल बेड है, जब दूसरा रूम लिया ही है तो कोई बात नहीं है, मैं चला जाता हूँ उसमें। अब वो उस रूम में चला जाता है 302 वाले रूम में, और ये आरव अपना वहाँ पे सो जाता है। तो वो अपने रूम के लिए जाता है। अब जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, अब वो देखता क्या है कि रूम में सिंगल बेड है और वहाँ पे जाले लगे हुए हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे रूम जो है कई सालों से, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कई सालों से जो है रूम बंद है, यहाँ पे साफ सफाई ही नहीं हुई है रूम में। अब वो कहता है कि यार बताओ ये बेडशीट वगैरह, वो बेडशीट वगैरह उठाता है वहाँ से, उसे झाड़ता है बेडशीट को, झाड़ने के बाद और वो भी कहता है कि कोई बात नहीं यार, रात की बात है, अब तो रात काट ही ले, चलो जैसे भी काटनी है। वो उसके भी मेहुल भी सोचता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं नहा लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जब वो अंदर पड़ता है तो जाले लग जाते हैं उसके पूरे उस पर। कहता है मैं नहा लेता हूँ। तो वो सोचता है कि एक बार जाके उससे बोलूँ आरव से, फिर सोचता है यार आरव को क्यों ही परेशान करूँ। अब वो जैसे ही वो क्या करता है, अपने कपड़े उतार के बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाने के बाद जब वो नहाता है ना, उसमें वो चलाता है तो उसमें पानी की जगह ना पानी की जगह उसमें से खून निकल रहा था। अब खून निकल रहा है, वो तो एकदम उसकी चीख निकल जाती है बहुत ज़ोर से, उसकी चीख निकल जाती है बहुत ज़ोर से। तो बाहर भगता है, जैसे ही वो बाहर भगता है तो ऑटोमेटिक जो है दरवाज़ा लॉक हो जाता है उनका।
और जब ऑटोमेटिक दरवाज़ा लॉक हो जाता है तो वो बहुत बुरा डर जाता है, बहुत बुरी तरीक़ा से दरवाजे को पीटता है ज़ोर ज़ोर से, दरवाजे को पीटता रहता है ज़ोर ज़ोर से। अब दरवाजे को पीटते हुए करे क्या, वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है, वो खूब कोशिश कर लेगा, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है उससे। वो मतलब रोने लगता है एक किस्म से, कहता है हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया था, हे राम बचाओ मुझे। जैसे ही बोलता है हे राम, और यार राम के तो नाम में ही इतनी शक्ति है कि राम का नाम ले ले और भूत प्रेत, उसके लिए तो हनुमान जी काफ़ी है, राम तो बहुत बड़ी बात है। दरवाज़ा खुल जाता है, दरवाज़ा खुलने के बाद वो निकलता है और वो फ़ोन उठाता है गुस्से में, फ़ोन उठा के देखता है डेंटॉल आ रही है फ़ोन में, और फ़ोन मिलाता है। वो कोई फ़ोन नहीं उठाता उधर रिसेप्शन पे। जब फ़ोन नहीं उठाता तो वो गुस्से में आता है और उसको बिल्कुल जो है खून टपक रहा है उसके ऊपर से, क्योंकि वो नहाया था तो उसमें खून था। और वो दरवाज़ा खोलता है तो अब दरवाज़ा लॉक है, अब दरवाज़ा मेन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। वो फिर फ़ोन एकदम क्या होता है, वो दरवाजे को पीट ही रहा था, इतने में जो है फ़ोन बजता है। जैसे ही वो फ़ोन बजता है वो फ़ोन उठा के बोलता है कि हेलो। वो बोलता है सर फ़ोन किया था आपने अभी, इतने हमने फ़ोन उठाया अब कॉल कट गई थी। वो बोलता है कि हाँ फ़ोन तो किया था, अरे कैसा रूम दे दिया मुझे, यहाँ पे सारे में जाले लगे हुए हैं, पानी चला रहा हूँ तो खून आ रहा है पानी की जगह, ये क्या ड्रामा है। वो कहता है कि सर आप कौन बोल रहे हो, कौन से रूम से बोल रहे हो। बोल रहा है रूम नंबर 302 से। अब जब रूम नंबर 302 का नाम लेता है तो वो एकदम थोड़ा डर से जाते हैं। वो कहते हैं कि सर आप उस रूम में कैसे पहुंच गए। अरे वो सारी बातें ख़त्म करो, अब ये बताओ कि ये हो क्या रहा है इसमें, सफाई करवाओ इसकी, वो करवाओ। वो मतलब सुनाता है उसको बातें, गालियाँ वगैरह भी देता है। और देता भी क्यों नहीं यार, ऐसा अगर किसी के साथ होगा। तो उसके बाद जो है होता क्या है, वो दरवाज़ा बजने लगता है ज़ोर ज़ोर से। दरवाजे जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है बाहर से, और आवाज़ आती है हाँ खोलो मैं रूम सर्विस से हूँ सर, मैं खाना लेके आया हूँ। अब वो फ़ोन चालू है। वो कहता है सर 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 सुनो एक मिनट, सर दरवाज़ा मत खोलना बिल्कुल भी, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो दरवाज़ा मत खोलना, वरना सर आप जान से जाओगे। अब वो और डर जाता है, सर जब तक हम ना आए दरवाज़ा मत खोलना, मैं अभी जो है एक दो स्टाफ और बुला रहा हूँ, और एक स्टाफ को बुला करके और मैं आ रहा हूँ ऊपर, तब तक आप दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं ना हूँ। अब वो बैठ जाता है नीचे और दरवाजे की ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आती है, और उसके कान में बिल्कुल ऐसे कि जैसे आर पार हो रही है, इतनी तेज़ी से सुनाई देती है। फिर वो देखता क्या है कि जहाँ पे वो पंखा ज़ोर ज़ोर से पंखा चलने लगता है अपने आप ही। और जब वो पंखा चलने लगता है तो ठंड तो वैसे ही थी वहाँ पे, अब पंखा चलने लगता है तो उसे और ज़्यादा ठंड लगती है। कपड़े उसने पहने हुए नहीं थे, कुछ था नहीं उसके पास। अब पंखा चलने के बाद उसे डर के मारे म्यूल का बुरा हाल है बिल्कुल, और उसका रोंग रोंग खड़ा है, और वो कपकपी आ रही है, उसे कांप रहा है, एक तो ठंड से एक डर से। और उसे हंसने की आवाज़ आती है, थोड़ी देर बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है उसे, कि जैसे कोई हंस रहा है। और वो चिल्लाने लगता है कि कौन है यहाँ पे, कौन है करके। और देखो कमाल की बात, वो चिल्ला रहा है लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुँच रही है। कहते हैं ना कि प्रेत जो ऐसी शक्ति होती है उसका तो और ही ऐसा होता है कि कमरे में भी बैठे हुए दूसरे इंसान को ना सुने, अगर वो चाह ले तो, अगर वो चाह ले तो भैया उसके बाद भाई कहानी अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो ना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई प्लीज़ यार। तो होता क्या है, वो खिड़की की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि खिड़की पे उसे साफ दिखाई दे रहा है कि खिड़की पे कोई लटका हुआ है और खून से लथपथ है, और भयानक सा एक चेहरा है जो सिर्फ चेहरा दिख रहा है जो कि खून से लथपथ हो रखा है, और उसके पैर नहीं है, और ना उसके हाथ है ना उसके पैर है, और केवल चेहरा सर है। मतलब आप इमेजिन करके देखो कि कोई गंजा है बिल्कुल, ना उसके आईब्रो है ना उसके कोई पलके हैं, कुछ भी नहीं है, ना उसके बाल है, और पूरे पे खून खून लग रहा है। तो वो कितना भयानक होगा। ये जो भयानक मंजर उसने देखा, ये लगा लो देख करके ना वो वहीं पे बेहोश हो गया उसी वक्त। जब वो बेहोश हो गया तो उसके बाद, बेहोश होने के बाद उसकी आंखें खुलती है लगभग 3 बजे के आसपास, दो यानी कि लगभग
1 घंटे बाद, पौने घंटे बाद, लगभग आधे से पौने घंटे बाद उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि 4-5 उसके आसपास खड़े हुए हैं और फिर वो ध्यान से देखता है तो वो आरव और कुछ होटल स्टाफ वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो एकदम वो उठ के और आरव के गले लग जाता है और वो डर रहा होता है बहुत बुरा। और डरता भी क्यों नहीं यार, उसने जो देखा था ऐसा कोई भी आम इंसान देख ले, या आम क्या यार, कोई भी इंसान ये चीज़ देख ले तो डर तो सबको लगेगा ही। तो आरव बोलता है भाई घबरा मत, चिंता मत कर, मैं यहीं पे हूँ, आखिर तुझे हो क्या गया था? हम काफ़ी देर से तेरा दरवाज़ा खटखटा रहे थे, दरवाज़ा खटखटाने के बाद और तूने दरवाज़ा नहीं खोला, तो फिर चाबी मंगाई गई दूसरी, उसकी चाबी भी नहीं थी रूम की, मालिक के पास उसकी चाबी थी, मालिक को बुलाया गया और जब मालिक आया, अब दोस्तों हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक यहाँ पे होटल मैनेजर था पहले, उसकी मौत हुई थी, यहीं पे उसका मर्डर हो गया था, तो उसकी लाश मिली थी रूम नंबर 302 में। तो जो भी यहाँ पे आते थे रूम नंबर 302, इन्होंने काफ़ी पाठ पूजा कराई, बहुत कुछ कराया। रूम नंबर 302 इन्होंने कई लोगों को दिया, कई लोगों को देने के बाद तो उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, कुछ ना कुछ अजीब और गरीब घटनाएं उनके साथ घटी है। तो इन्होंने क्या करा, रूम नंबर 302 को लॉक कर दिया परमानेंटली। और इसकी एक जो दूसरी चाबी थी, ऑनर खुद अपने घर ले गया कि भाई मैं इस चाबी को अपने घर ही रख लेता हूँ। ऑनर तो 500 मीटर की दूरी पे ऑनर का घर होता है। तो वो जब दरवाज़ा नहीं खोलता है मेहुल, तो वो ऑनर के पास जाते हैं और बताते हैं ऐसे ऐसे 302 में। और तो हुआ यही था कि उसमें जो मैनेजर था पहले होटल पे काम करता था, उसकी 2 दिन में उसकी डेड बॉडी मिली थी और पता नहीं चल पाया, उसका मर्डर हुआ था, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि मर्डर किसने किया और कैसे हुआ। 302 रूम नंबर में उसकी लाश मिली थी। तो वही जो है, जो मैनेजर था, तो बताया, उसके बाद इन्होंने हवन वगैरह सब कुछ कराया, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही थी उसमें, तो कोई रुक नहीं पाता था उसमें रूम नंबर 302 में। तो इन्होंने परमानेंट उसको इसीलिए सील कर दिया था। अब हुआ क्या था, जो मैनेजर की आत्मा थी, अब वो कई लोगों ने देखी थी, होटल स्टाफ ने भी देखी थी, कुछ लोग तो छोड़ के चले गए थे होटल को पहले ही। तो जब ये आते हैं ना वहाँ पे, जब होटल पे आते हैं ये, आने के बाद तो उस वक्त सब मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं मिले, हमने तो तुम्हें चाबी नहीं दी, हमने तुम्हें चाबी नहीं दी। ऑनर तो पूछता है, अब वो देखते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, हमें तो यहाँ पे चाबी दी है। तो वो जो बताते हैं कि भाई ऐसा चेहरा था, ऐसा होता, तो वो जिसकी डेथ हो चुकी थी उसी मैनेजर का चेहरा वो बताते हैं। तो ये समझ जाते हैं कि चाबी उसने दी थी, यानी कि जो मर चुका है, जो मैनेजर जिसकी आत्मा परेशान कर रही थी। तो ये कहते हैं कि भाई चाबी उसने दी थी, और वो जो आप बता रहे हो वो तो बहुत पहले उसका मर्डर हो चुका है। तो उसी वजह से फिर ये लोग वहाँ पे नहीं रुकते हैं और ये लोग वहाँ से निकल लेते हैं। निकल करके जो है अपने रास्ता साफ हो जाता है, अपने होटल में आते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ये दोस्तों ये कहानी मुझे मेहुल और आरव ने भेजी है, और ये दोनों ने मुझसे बात की थी। इन्होंने मेरे से बोला भैया एक हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस है, हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ छोटा सा हुआ था, तो आप इसे अपनी शामिल करोगे या नहीं करोगे? तो भाई मैं बिल्कुल शामिल करूँगा। अगर आपका जो है 5 मिनट का भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज़ भेजिए, मैं ज़रूर यहाँ से कोशिश करूँगा उसे सुनाने की। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि मेहनत लगती है यार, और आप लोग देखो सब्सक्राइब नहीं करते हो बिल्कुल भी। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, आप चैनल पे जा करके हमारी और भी वीडियोस देख सकते हो। तो प्लीज़ हमारी और भी वीडियोस है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और आप वैसे भी चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा और कहानियाँ सुनने में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, गुड नाइट दोस्तों।